मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंकित का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दिव्या को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। विवेक की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दिव्या का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर दिव्या का दुकान पर जाना भी बंद हो गया और अंकित से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकित को दिव्या के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव न था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर दिव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय विवेक के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब दिव्या दिन भर नन्हे की देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकित का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर अंकित की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकित के बचपन की यादें सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विवेक ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 4 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद दिव्या घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ करता रहता। दिव्या उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विवेक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विवेक से पूछा। हाँ दिव्या, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना, ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। विवेक ने सहर्ष अनुमति दे दी। दिव्या खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। दिव्या पूरा समय अंकित की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना, वह सब कुछ करती। महीनों बाद अंकित रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। दिव्या बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। अचानक विवेक को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 4 महीने के बेटे से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।